भैया राम ही राजा होंगे। माता श्री, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ भैया राम को मनाने के लिए चले। माता चलो बेटे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। एक बार मुझे धर्म और न्याय की बातों में उलझा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे तो कभी नहीं मानेंगे भैया। ठीक है बेटे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हे गुरुवर, मेरे माता श्री के कुकर्म थे। भैया राम वनवासी हो गए, पिता श्री वनवासी हो गए। हे गुरुवर, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भैया राम का अनुनय विनय कर मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सकूं। गुरुवर, होनी होती है महाप्रबल, नहीं टाले किसी के टलती है, नहीं टाले किसी के टलती है। जीवन मरण हानि और लब सब संगत लेकर चलती है। हे भरत, होनी बहुत ही प्रबल होती है, इसलिए तुम उसका शोक मत करो। और तुम्हारे बड़े भैया श्री रामचंद्र जी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। वह 14 वर्ष के लिए वन में गए हैं, तो तुम इस राज्य का लालन पालन करो और इस राज्य का निर्वहन करो। नहीं गुरुवर, मैं भैया राम को अनुनय विनय करके उन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाना चाहता हूँ। गुरुवर, ठीक है भरत, मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलिए गुरु। श्री रामचंद्र जी का वध करने के लिए जा रहे हैं, और ताकि उन्हें मारकर अयोध्या का निष्कंटक राज भोग सके। परंतु सारे संसार के देवी देवता भी श्री रामचंद्र जी से टक्कर नहीं ले सकते हैं। इसलिए तुम लोग जाकर घाटों को घेर लो, पतवारों समेत नौकाओं को डुबा दो और अपनी झाड़ियों में हथियारों समेत छिप जाओ। और एक तो श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए मरना, और वह भी गंगा जी के तट पर। इससे सुंदर अच्छा अवसर नहीं आने वाला है। महाराज, महाराज हम सैन्य समेत, महाराज हम सैन्य समेत आदेश आपका मानते हैं। आप एक इशारा कर देना, सेना सहित हम घेर लेते हैं। तनिक भी चिंता मत करना, बस एक इशारा कर देना। आज्ञा जैसी पाएंगे हम वैसे ही हमला कर देंगे। बहुत अच्छे महाराज, आपके एक इशारा पाते ही मेरे गुप्त सैनिक जो चारों तरफ फैल गए हैं, वह तुरंत ही आक्रमण के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। आप लोगों से ऐसी ही आशा की जाती है, परंतु दाएं से छींक आ रही है। इससे लगता है कि श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए भरत जा रहे हैं, युद्ध करने के लिए नहीं, क्योंकि बैर और प्रीत छिपाए नहीं छिपता है। इसलिए मैं गुप्त भाव से भरत से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं बैर और प्रीत का संकेत उनका समझ लूंगा, तब तुम लोगों से इशारा करूंगा, तब तुम सब वार करना या हथियार धर देना। अब मैं जा रहा हूँ। जाइए। आप लोग इतने विशाल जन समुदाय के साथ
कहाँ जा रहे हैं? आप लोगों को देखकर हमारे मन में नाना प्रकार की शंकाएं हो रही हैं। हे निषाद राज, यह राजकुमार भरत हैं, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई। वो भरत? और राजकुमार भरत, हे निषाद राज, मुझे अपने चरण स्पर्श करने दीजिए निषाद राज। हे निषाद राज, भैया राम आपको हृदय से लगाए, आप मुझे गले लगा लीजिए। मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि भैया राम ने मुझे स्पर्श किया। शत्रुघ्न, निषाद राज के पैर छुओ, वो ही भैया राम से कह के हमें क्षमा दिलवा सकते हैं। अवश्य है। कल्याण हो। मेरे मन में तो दूसरी ही शंका हो रही थी, परंतु आप लोगों की भावनाओं को देखकर मैं भाव विभोर हो गया हूँ। श्री रामचंद्र जी एक दिन गंगा तट पर हमारे यहाँ शीशम वृक्ष के नीचे टिके थे। उन्होंने रात्रि में आपकी बहुत ही चर्चा की। क्या? और यह भी, भैया हमें याद करते थे। हाँ, उन्होंने यह भी कहा कि भरत जैसा भाई कई जन्मों के पुण्य से प्राप्त होते हैं। और आपकी प्रशंसा करते करते भाव विभोर हो गए कि आंखों में आनंद के आंसू। मैं आपके साथ अग्रभाग में चलूंगा। हे आर्य सुमंत जी, आज से मैं भी चित्रकूट तक नंगे पांव पैदल जाऊंगा, और जब तक भैया के दर्शन नहीं हो जाते तब तक अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। चलिए चला जाए। इस समय वह भरद्वाज वाल्मीकि के आश्रम से होते हुए स्वयं जाकर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर इस समय निवास कर रहे हैं। शांत लक्ष्मण, क्या हुआ? क्यों इतने घबराए हो लक्ष्मण? क्या बात है? हे प्रभु भरत सुजान साधु, वह राजनीति भी वाला है। इस राज्य के मत ने उन्हें प्रभु कर दिया, यार मत वाला है। संगनीति सेना ले महाराज, क्यों भरत यहाँ पर आते हैं, क्यों भरत यहाँ पर आते हैं। यद्यपि है मालूम हमें नहीं, पर ख्याल वहीं उठ जाते हैं। निश्चय कुछ दाल में काला है, वह भी घमंड में छाया है, वह भी घमंड में छाया है। माता की आज्ञा मान प्रभु वे हमें मारने आए। अब सहन नहीं होता भगवान, बस आज्ञा मुझको दे दीजिए, बस आज्ञा मुझको दे दीजिए। और देखूं दोनों भाई का संग्राम भूलने लगा। भाई कहकर मानता रहा, पर भाई शीश चढ़ाया कर, पर भाई शीश चढ़ाया कर। मारने हमें वहाँ आया है, इस वक्त राजपद को पाकर। बस भैया बस, अब मुझसे और सहन नहीं होता। भरत
अपनी चतुरंगनी सेना के साथ हमारी तरफ चला आ रहा है। हे भैया, भरत को राजपाट पाकर बहुत ही घमंड हो गया है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं आज उसको एक ही बार में भस्म कर दूं। शांत लक्ष्मण। लखन लाल है साधु भरत, मत उन्हें नहीं है हो सकता, मत उन्हें नहीं है हो सकता। है राज्य अवध तो तुच्छ वस्तु नहीं, भरत कभी मत कर सकता। अनहोनी बातें दुनिया की संभव है होनी हो जाए, संभव है होनी हो जाए, पर निश्चय तुमसे कहता हूँ नहीं भरत राजा उर मत लावे। मैं शपथ तुम्हारी खाता हूँ, पितु सत्य आन बतलाता हूँ, पितु आन सत्य बतलाता हूँ। नहीं भरत सरी के साधु भरत सपिटली पर लख पाता हूँ। हे लक्ष्मण, तुम भरत के प्रति व्यर्थ ही शंका कर रहे हो। हमारे भरत जैसा धर्मवान, नीतिवान, गुणवान इस कोई पूरे ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता। यदि हमारे भाई भरत को इस ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा, इस जगत के पालन करता भगवान विष्णु, इस जगत के विनाश करता भगवान शंकर का गौरवमयी पद भी हासिल हो जाए, उनके मन में अहंकार का उत्पन्न हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण, तुम अपने मन में व्यर्थ शंका कर रहे हो। जाओ और भरत का हृदय से स्वागत करो। मुझे क्षमा करें भैया। लक्ष्मण मेरे भाई, भैया मुझे क्षमा करें, मैं आपको क्रोध में आकर धनुष उठा लिया था। अरे पगले, तो उन बाणों का प्रयोग क्यों नहीं किया? आज उन बाणों का प्रयोग कर देते तो मुझ पे बहुत बड़ा उपकार कर देते। आज मैं इस कलंक से बच हो जाता, बच जाता। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। चलिए भैया के पास चलते हैं। भैया भैया मुझे तो क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे तो क्षमा भरत, कर दीजिए। किस बात की क्षमा मांग रहे हो मेरे भाई? आओ मेरे घर। नहीं भैया, मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि आप मुझे गले लगाएं। ऐसा क्यों बोलते हो भरत? तुम मेरे हृदय से बहुत ही प्रिय हो। ऐसी अनहोनी बातें मत करो मेरे भाई। भैया होली के चक्कर में माता ने कर कुछ भूल दिया, जिसके मरण मात्र ही से भगता है भगवान ने, जिसके कारण आप लोगों की ये दशा हुई। अरे आपकी ये दशा देखने से पहले मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई? ऐसा क्यों बोलता है पगले? इसमें किसी का दोष नहीं है भरत। जो हो भैया, मैं प्रजा के कहने से ही यहाँ आया हूँ। अरे सामग्री सारी लाया हूँ, राजा भी देखा अब हो जाए, राजा भी देखा अब हो जाए, आनंद हो या तब लोगों को जंगल में मंगल हो जाए। भैया, मैं प्रजाजन और सभासदों से मंत्र
सारी सामग्री के साथ आया हूँ। आज आपका यहीं पे रात तिलक करके अयोध्या वापस ले चलेंगे भैया, अयोध्या वापस ले चलेंगे। नहीं भरत, जिस वचन को मैंने माना है वो मनना तुमको भी चाहिए, मानना वो तुमको भी चाहिए। जिस वचन पे तूने प्राण दिए वह वचन निभाना ही चाहिए। या मिथिलापति गुरुदेव जिसको जो आज्ञा दे देवे, जिसको जो आज्ञा दे देवे, हम दोनों ही इस आज्ञा को दस्तक पर अपने रखें। नहीं भरत, जिस वचन के लिए हमारे पिता ने अपने प्राण त्याग दिए उस वचन को निभाना हमारा प्रथम कर्तव्य है, और वही कर्तव्य अब तुम्हारा भी है भरत। अब इसका निवारण गुरुदेव ही करेंगे। हे राम, तुम अपने धर्म पर अडिग रहो और भरत अपने धर्म पर अडिग रहेंगे। इसके लिए तुम अपनी चरण पादुका निकालकर भरत को दे दो, और इस चरण पादुका को भरत अयोध्या में ले जा करके इसको राज सिंहासन पे रखकर इसको साक्षी मानकर राज्य का पालन पोषण करेंगे। और 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद आप जब वापस लौटकर आइएगा तब आप राज सिंहासन पर बैठिएगा। हे गुरुवर, आप जो कहते हैं मंजूर मुझे, मंजूर मुझे, अवलंबन तो मिलना चाहिए। हे भैया, गुरुजी जो कह रहे हैं मुझे स्वीकार है, किंतु भैया अगर 14 वर्षों से एक दिन की भी देरी हुई तो अपने भारत को जीवित नहीं पाएंगे भैया, जीवित नहीं पाएंगे। ऐसे मत बोलो मेरे भाई, हम तुम्हें वादा करते हैं, ये वचन देते हैं कि 14 वर्ष के उपरांत हम पुनः तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे। एक दिन भी की देरी नहीं होगी भरत, तुम निसंकोच होकर जाओ। भैया क्या दीजिएगा? मैं देवराज इंद्र का पुत्र जयंत हूँ। हमारे समान तीनों लोगों में कोई सुंदर नहीं है, परंतु इस समय अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी की सुंदरता की बड़ाई के बल की परीक्षा भी लेनी चाहिए, ताकि वह पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर सकते हैं कि नहीं। हमने सुना है कि राम अपनी स्त्री का श्रृंगार करता है और ऐसी सुंदर स्त्री है उसकी, तो मेरी पत्नी जब श्री रामचंद्र जी को देखने जाती है तो मैं श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता को देखने जाऊंगा और उसकी सुंदरता को मैं विदिर करके घायल कर दूंगा और तब मुझको चैन होगा। अब मैं कौवे का रूप धारण कर चित्रकूट में पृथ्वी लोक पर चलता हूँ।
रक्षा कीजिए। प्रभु, मैं तीनों लोकों में भ्रमण किया। मैं ब्रह्मा जी के पास तथा शिव जी के पास तथा देवराज इंद्र अपने पिता के पास मैं वास्तविक रूप में गया था, परंतु आपका शत्रु समझ करके उन्होंने भगा दिया। और तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने मुझसे यही कहा कि तू श्री रामचंद्र जी का बैरी है, तुझे कहीं शरण नहीं मिलेगी। अंत में रास्ते में हमें देवश नारद जी मिले। उन्होंने कहा कि तू जिसका बाण है उसी के पास जाओ। आपका बाण मेरे पंखों को झुलसा रहा है। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ आपका बाण मेरा पीछा कर रहा है। हे प्रभु, मैं तो हमारा कार्य वध के योग्य है। मैंने बहुत बड़ा कुकर्म किया है, इसलिए हम आपके शरण में आया हूँ। आप चाहे तो हमें छोड़ दें या हमारा वध कर दें, परंतु अपना ब्रह्मास्त्र जो आपने संधान किया है इसको रोकिए, नहीं तो इससे अनर्थ हो जाएगा। त्राहिमाम त्राहिमाम। हे जयंत, तुमने जो कार्य किया है बहुत ही दंडनीय अपराध योग्य कार्य किया है। तुमने सीता की सुंदरता को बिगाड़ने की कोशिश की है, परंतु इस समय तुम हमारी शरण में आ गए हो, इसलिए हम तुम्हें माफ करते हुए दंड के रूप में तुम्हारा एक आंख फोड़ते हैं। चित्रकूट में रहते रहते प्रणाम हो मुनिवर। कल्याण हो, कल्याण हो। हे महामुनि सुदीक्षा जी, हम अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वन के लिए आए थे। हमने 10 वर्ष अपना समय चित्रकूट में काट लिया है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम, और ये मेरी पत्नी सीता, और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हमें कृपा करके महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम का पता बता दीजिए, या स्वयं साथ चल सकते हैं। प्रभु, मैं तो आप ही का प्रतीक्षा कर रहा था। आपके दर्शन पा करके हम अपने परिवार सहित धन्य हो गए। ये हमारे कुमार अंग हैं और वो कुमार ऋषि भंग हैं। आओ पुत्रों, प्रणाम करके अपना जीवन धन्य करो। और हे परम कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें, ताकि मैं भी आपके श्री चरणों में अपना सब कुछ अर्पण करके एक नया और अपने श्राप से मुक्त हो जाऊं। तथास्तु। आप जो कह रहे हैं कि अगस्त जी के आश्रम के पास, आश्रम के यहाँ ले चलिए, तो इसमें एक गुड़ रहस्य है। वह कथा मैं आपको सुनाता हूँ, और इसके साथ ही आपके साथ जाने के बाद मेरा भी पाप कट जाएगा। ठीक है मुनिवर, चलिए। आइए। आवा भैया, आवा आवा, देखो
भैया बहुत चला के मारी हुआ भैया अब्बा यही से मारी अब्बा खबरों फाट जाए। क्या यही तो मलक है? हाँ भैया वही है वही है भैया। ये छोटा वाला जो है यही मेरी नाक काटा है। अगर कोई ये सेना थारी हो तो बल कौशल भी दिखलाऊं मैं। छोटी सी थारी को क्या अपनी कदा उठाऊं मैं? दंडकवन, अब पंचवटी छोड़ जाओ तुम, है दंड ही पर्याप्त में। तुम अपनी पत्नी दे जाओ तुम। जाओ पंचवटी को छोड़कर अपने स्थान पर चले जाओ। तुम्हारे चेहरे को देखकर हमें बहुत ही दया आती है। हे दुष्ट, तुम जैसे दुष्टों को मजा चखाने के लिए ये हम रघुवंशी ये धनुष बाण धारण करते हैं। यदि तुम्हारे प्राण प्यारे हैं तो ये पंचवटी छोड़कर भाग जाओ। मैदान में नहीं करते। मैदान में सूर्पणखा, भैया तुम्हारी नाक पर यह घाव कैसा है? ये मत पूछो भैया। हे भाई, दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं। सुंदर सुकुमारी नारी को वो अपने साथ में लाए हैं। एक दिन अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपस्वी ने कुछ छल मुझसे करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली और मेरे कान कुतर डाले और मेरी नाक काट डाली। भैया, उस दंडकवन में दो तपस्वी स्वरूप दिखाई दे रहे थे। उनके साथ एक नारी थी। नारी का स्वभाव होता है नारी से मिल जाना। भैया, यही समझ करके मैं उस जंगल में चली गई उस नारी से मिलने के लिए। इतने में छोटे तपसी ये मेरी नाक और कान कुतर डाली। भैया, जब तुम्हारे साथ यह अभद्र व्यवहार किया जा रहा था तो जन स्थान में बैठे
घर और दूषण क्या कर रहे थे? भैया यही मत पूछिए भैया, मैं उन लोगों के पास गई और कही वो अपनी सेना चतुरंगरी सेना लेकर के वहां पहुंचे, लेकिन उन दोनों बालकों ने उन सबका काम तमाम कर दिया भैया, कोई बचा नहीं। क्या कहा? घर दूषण, शक्ति, बल और पराक्रम में हमसे किसी प्रकार कम नहीं है। हाँ भैया। भगवान विष्णु को भी ऐसा साहस करना कठिन हो सकता है। मुझे यह प्रतीत हो रहा है यह देवताओं का षड्यंत्र है। बोलो, कौन कौन देवता थे उनके साथ? इंद्रवत्स्य आया होगा। नहीं भैया। अकंपन, तुम चुप क्यों हो? महाराज, यह सत्य है कि वो कोई देवता नहीं, मानव थे। मानव थे? वो मानव है या भगवान? अकेले भगवान विष्णु के लिए ऐसा साहस करना कठिन हो सकता है। और यह बात जान लो कि हमसे अपराध करने के पश्चात किसी भी योनि का प्राणी चैन से नहीं रह सकता। हाँ भैया, सच है। जब तक इस नाक कान कटने का बदला नहीं ले लेंगे तब तक मुझे चैन नहीं आएगा भैया। ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं को प्रताड़ना दिए काफी समय बीत चुका है, इसलिए आप हमें आदेश दीजिए कि उनके साथ युद्ध करके उनको लाके आपके दरबार में बांध दूं। अकंपन, वो कौन है जिन्हें महाबली लंकेश का कोई भय नहीं है? महाराज लंकेश, वह कौशल देश के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। वे बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखाई पड़ते हैं। उनके पराक्रम को तोलना इतना आसान नहीं है। वे धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण दिखाई देते हैं। उनकी धनुर्विद्या ऐसे मालूम पड़ती है कि जैसे देवताओं ने सभी आशीर्वाद उन्हीं को दे डाले हों। चाहे कोई भी हो, हमारी रक्त संस्कृति सबसे ऊपर है। किसी भी योनि के प्राणी को यह अधिकार नहीं है कि वो हम पर हाथ उठा सके। इसलिए हम बहन शूर्पणखा के प्रतिशोध और अपने भाइयों की मौत का बदला लेना अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं। अकंपन, किसने प्रथम प्रहार किया हमारे ऊपर? महाराज, प्रथम प्रहार हमने किया और उन्होंने उसकी रक्षा की। यदि वो इतने ताकतवर हैं तो इससे यह प्रतीत होता है कि वो धर्म विरुद्ध नहीं हो सकते। बताओ अकंपन। विभीषण, वीर पुरुष इन सब बातों में नहीं फंसता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अतः इस परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इस तथ्य पर हम स्वयं व्यक्तिगत निर्णय लेंगे। मारीच, पधारिए महाराज, पधारिए। आपके इस प्रकार अकस्मात मारीच के कुटिया में आने से मन में शंका हो रही है। तात, हम तुमसे सहायता मांगने आए हैं। विकट परिस्थितियों का समाधान करने में तुम जैसा बुद्धिशाली और कोई नहीं है। तुम बल और छल दोनों का एक साथ प्रयोग कर सकते हो, इसीलिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता आन पड़ी। परंतु महाराज, मैंने बल और छल का परित्याग कर दिया और शेष जीवन भगवान शिव के आराधना में और पूजा में बिताने का निश्चय लिया है, इसलिए मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। मारीच, राजा जब प्रार्थना करता है तो इसका अर्थ है राजा आज्ञा दे रहा है।
और राजा की आज्ञा न मानने का अर्थ है राजा की अवज्ञा, और रावण की अवज्ञा का परिणाम तुम अच्छी प्रकार से जानते हो। इसलिए हम जैसा कहते हैं तुम्हें वैसा ही करना होगा। महाराज, आप बहुत ही अशांत दिखाई दे रहे हैं। कहिए, आपके चिंता का क्या कारण है? एक मानव ने हमारी छावनी को विध्वंस कर डाला है। हमारी बहन को उसने नाक कान काट कर उसका रूप विलीन कर दिया है। हमारे भाई खर और दूषण को सेना समेत अंत कर दिया है। अतः हमने सोचा है कि जिसने हमारे भाइयों का वध किया, जिसने हमारी बहन के स्वरूप को बिगाड़ा, हम उसकी स्त्री का हरण करेंगे। महाराज, उसका सौभाग्य है या नहीं, परंतु वह कौन है? अरे सुना है अयोध्या का कोई राजकुमार है, राम, जो अपने भाई के साथ पंचवटी में रहने आया है। उसने हमारी बहन के स्वरूप को बिगाड़ा है। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं सीता का अपहरण करूंगा। तुम अपनी माया से एक अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप धारण करो। ऐसा स्वर्ण मृग जिसकी चर्म सुनहरी हो, जिसके सींग सोने के हों, जो अद्भुत हो। तुम्हें देखने के पश्चात राम और लक्ष्मण शिकार के लिए भागेंगे। यदि वे न भी जाएं तो सीता अवश्य उन्हें तुम्हारे पीछे भेजेगी, और जब तुम उन्हें कुछ दूरी पर लेके जाओगे, उसी समय मैं उसे कुटिया से उठा लाऊंगा। देखो उस सुंदरी का कैसा सौभाग्य है जो रावण, जो उस कुटिया से निकलकर सीधे रावण के राजमहल में आने वाला है। महाराज, मैं आपको डराने की चेष्टा नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं उस राम की अलौकिक महिमा को जान चुका हूं। एक बार उन्होंने पंचवटी में मुझे बिना फर का एक बाण मारा था तो मैं आकर के समुद्र के इस पार आ गिरा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने नगर को वापस चले जाएं। सीता रूपी ज्वाला को ऐसा काम मत करें जिससे आपका सर्वनाश हो जाए। बस मारीच, उपदेश सुनने की आदत नहीं है त्रिलोक विजयी रावण को। सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। हमारे हाथों मृत्यु को प्राप्त होना है या हमारी आज्ञा का पालन करना है। आज हमारी हर तरफ से मृत्यु आई है। रावण, तुम तो वीर बनते हो, एक स्त्री का हर करके तुम्हें जाना शोभा नहीं देता है। सीता पतिव्रता स्त्री है, छोड़ दे, नहीं तो तेरे वंश का नाम उसी प्रकार हो जाएगा जैसे दीपक के सामने पतंगे का हो जाता है। बूढ़े जटायु, जाओ किसी वृक्ष की डाली पर जाकर के विश्राम करो। कहीं ऐसा न हो जाए कि मुझे क्रोध आ जाए। मैं बूढ़ा अवश्य हूँ। आप लोग 5 मिनट बैठ जाइए बस। मैं मर्डर कर सकता हूँ। आज तुम मेरी पहली चोट से मारा जाएगा। ठीक है, जब मरना ही चाहते हो तो ऐसा ही सही। जटाई भैया, जटाई भैया मेरी